Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we're going to learn about the anatomy and physiology of the heart, which include introduction, layers of the heart, which are pericardium layer, myocardium layer, and endocardium layer. So we will start from some basic introduction. The heart is made up of four chambers, two arteria and two ventricles. It is a hollow muscular organ which pumps blood through the circulatory system. जो हार्ट होता है वो चार चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है जिसके अंदर दो आर्टरिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ये एक मसल से बना हुआ होलो ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में पंप करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आते हैं जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं। The length of the heart is about 12 centimeter and weight is about 280 to 340 grams in male and 230 to 280 grams in फीमेल। नाउ लेंथ जो होती है हार्ट की वो अबाउट 12 सेंटीमीटर्स की होती है और उसका वेट जो होता है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। 280 से लेकर 340 ग्राम्स मेल में हार्ट का वेट होता है और 230 से लेकर 280 ग्राम्स फीमेल के अंदर हार्ट का वेट होता है। इट इज लोकेटेड विद इन द थोरेसिक कैविटी मीडियली बिटवीन द लंग्स स्पेस नोन एज मीडियास्टेनम। जो इसकी लोकेशन होती है वो थोरेसिक कैविटी के मीडियास्टेनम में होती है। मीडियास्टेनम जो होता है वो दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसको मीडियास्टेनम कहते हैं। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ पे लंग्स सिचुएटेड रहते हैं उस पोर्शन को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दोनों लंग्स के बीच में स्पेस होता है उसको हम मीडियास्टेनम कहते हैं। नाउ मीडियास्टेनम के जो लोअर पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर हार्ट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेटेड रहता है। Heart situated more to the left side than the right side of the body, where a double layer membrane surrounds the heart which is known as pericardium. Now जो हार्ट होता है वो राइट साइड की कंपैरिजन में लेफ्ट साइड को ज़्यादा कवर करता है बॉडी का, जहाँ पे उसको एक डबल लेयर मेम्ब्रेन सराउंड करती है जिसको हम पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो राइट साइड का पोर्शन होता है उसको ये कम कवर करता है और लेफ्ट साइड को ये ज़्यादा कवर करता है। नाउ लेयर्स और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जहाँ पे फर्स्ट वन है पेरिकार्डियम लेयर जो कि सबसे बाहर की लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर जो कि मिडल लेयर होती है और एंडोकार्डियम लेयर जो कि है इनर लेयर होती है। पेरिकार्डियम लेयर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है जिसमें आउटर पार्ट होता है वो पेराइटल पेरिकार्डियम होता है और इनर पार्ट जो होता है वो विसरल पेरिकार्डियम होता है। सो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द पेरिकार्डियम लेयर। Pericardium layer is the outer covering of the heart which is made up of two layers, जिसमें outer layer होती है parietal pericardium और inner layer होती है वो visceral pericardium. The space between these two layers contain a thin film of fluid and the space is known as pericardial cavity. So यहाँ पे जो दोनों layers होती है उसके बीच में एक space होता है जहाँ पे thin film of fluid present होती है, मीन्स एक टाइप का वही fluid प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उस स्पेस को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। नाउ पेराइटल पेरिकार्डियम, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग एंड इट ऑल्सो अलाइन हार्ट इन द मीडियास्टेनम। सो जो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है वो हार्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो कि हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से बचाती है और इसको मीडियास्टेनम में अलाइन करके रखती है। नाउ पेराइटल पेरिकार्डियम जो होती है वो फर्दर दो लेयर से मिलकर बना होता है, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। फाइब्रस लेयर इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम द ओवर स्ट्रेचिंग। सो पेराइटल पेरिकार्डियम का जो फाइब्रस लेयर होता है वो हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग होने से बचाता है और सीरस लेयर जो होता है वो इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स विच सेक्रेट्स फ्लूइड इन पेरिकार्डियल कैविटी। जो सीरस लेयर होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है जो कि एक फ्लूइड को सेक्रेट करती है और हार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और उस फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो 25 से 30 ml तक का होता है। नेक्स्ट वन इज द विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम कवर्स द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। सो विसरल पेरिकार्डियम का ज़्यादा रोल्स नहीं होते, ये मायोकार्डियम लेयर जो कि मिडल लेयर होती है हार्ट को उसको कवर करके रखता है। नेक्स्ट वन इज द मायोकार्डियम लेयर। इट इज द मिडल एंड बल्किएस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। तो मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की
वो बीच की लेयर होती है और ये सबसे ज़्यादा बल्कीएस्ट लेयर होती है जो कि कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। इट इज़ इनवॉलंटरी इन नेचर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। सो जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो इनवॉलंटरी होती है, मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल होती है और ये पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय कोरोनरी आर्टरीज टू द कार्डियक मसल। सो जैसा कि हमको पता है हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ब्लड के थ्रू फुलफिल होता है। तो हार्ट की कार्डियक मसल्स को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू फुलफिल होती है। नेक्स्ट वन इज द एंडोकार्डियम लेयर। The endocardium is the innermost thin and smooth layer of the epithelial tissues that lines the inner surface of the heart. So जो एंडोकार्डियम लेयर होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है जो कि थीन स्मूथ लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो कि हार्ट के इनर सरफेस को कवर करती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ थीन एंड फ्लैट सेल्स। ये जो लेयर होती है वो थीन और फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती है जो कि ब्लड के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करती है, मीन्स हार्ट के अंदर कंटिन्यूसली स्मूथली जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यूसली बना रहे। सो दैट इज ऑल anatomy and physiology of the heart, which covers introduction, layers of the heart. Please like, share and subscribe Pharmacy Burner to stay updated for upcoming videos.